Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel Magic Exam. I am your mentor अविनाश सर। आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 12 को लेके हाजिर हूँ। लास्ट डे मैं वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि मैं आपके कुछ प्रोग्रेसिव वर्क के लिए बिजी था। आई होप कि आगे से मैं किसी भी तरह टाइम निकाल के आपके इस चेन को ब्रेक ना करूँ। मॉर्फोलॉजी को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। हमारे मॉर्फोलॉजी में इससे पहले भी आ चुकी है वीडियोस। तो हम आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं एंड्रोसियम। राइट, एंड्रोसियम की जब बात आती है तो हम टेक्निकल इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा स्टेमन। राइट, सेम गायनेशियम के लिए हम कार्पेल यूज़ करेंगे। देखो इसमें कोहेशन मैं फिर क्लियर करके बताऊं कि जो हमारा मेडिकल का पैटर्न है वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं फिर भी एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ कंसेप्चुअल वो टर्म यूज़ करूंगा, वो आप नोट करते चलोगे। फर्स्ट, कोहेशन। देखो को का वर्ड जैसे को एजुकेशन करते हो तो को एजुकेशन टर्म में आप को यूज़ करते हो, और जब फेविकॉल आप यूज़ करते हो तो उसमें लिखा था एडहेसिव। तो यानी कि फिजिक्स में भी पढ़ते हो एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। कोहेशन का मतलब यहाँ हो गया, यानी को टर्म जो यूज़ किया गया, को का मतलब होता है सेम, यानी कि यहाँ पे सेम पार्ट फ्यूज करेगा। सेम पार्ट फ्यूज्ड, यानी यहाँ पे स्टेमन है, इट मीन्स स्टेमन का ही फ्यूजन होगा। इसमें स्टेमन के साथ अलग पार्ट फ्यूज करेंगे। राइट, मोनो, जहाँ पहला एग्जाम्पल है हमारा जो टर्म है वो है मोनोडेल्फस, फिर डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रखोगे, सीपीसी, सीपीसी, चाइना रोज, पी सिट्रस, चाइना रोज, पी सिट्रस। देखो मोनोडेल्फस आपको पहले ही नाम से क्लियर है कि यहाँ पे सेम पार्ट यूज होंगे, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, यानी कि सेम टाइप से सिंगल लाइन में। डाइडेल्फस में 2 रोज में होंगे, तो ये ऐसे होंगे। मान लो एक रो ऐसे है और एक रो ऐसे है। राइट, ये मोनोडेल्फस, ये डाइडेल्फस। पॉलीडेल्फस इसी तरीके का, ये मोर देन 2 रोज में, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 रोज में आ गए। तो ये हमारा हो गया कोहेशन ऑफ स्टेमन। नेक्स्ट एडहेशन। एडिशन में मैंने बताया कि यहाँ पे टर्म क्या है कि ये सेम के साथ है, ये डिफरेंट के अटैचमेंट के साथ है, यानी कि स्टेमन अटैच टू अदर पार्ट्स। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको मैं यहाँ फिर से एक ट्रिक याद दिलाना चाहता हूँ, इपीपेटलस, इपीफाइलस। देखो पेटलस, यहाँ पेटलस यूज हो रहा है और पेटलस का मतलब पेटल से है, यानी जो स्टेमन तो होगा ही होगा, स्टेमन के साथ यहाँ पे पेटल्स होंगे। और पेटल्स किसके लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं, कोरोला, जो फ्लावर्स का पार्ट होता है। और इपीफाइलस, देखो इपीफाइलस का ही दूसरा नाम है इपीटेपेलस, यानी यहाँ टेपल्स आ रहे हैं, और टेपल्स का मतलब हो गया कैलिक्स। यानी यहाँ मैं क्लियर कट बताऊं कि यहाँ इपीफाइलस, इपीपेटलस में स्टेमन प्लस पेटल्स, और यहाँ पे स्टेमन प्लस इपीपेटलस में स्टेमन प्लस पेटल्स, और इपीफाइलस में स्टेमन प्लस टेपल्स, यानी कैलिक्स और कोरोला के साथ हो गया। देखो एग्जाम्पल, इपीपेटलस में ब्रिंजल है, वो एच याद करना होगा। इपीफाइलस या इपी पेटलस में देखो फाइलस में क्या है हमारा, डबल एल आ रहा है, तो लिली एग्जाम्पल है। और इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल याद करना चाहते हो जो कि आप क्वेश्चन को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिलियेसी फैमिली ले लो, ये भी अपने सिलेबस में है। लिलियेसी फैमिली आपने लिया, और इसके साथ लिलियेसी में देखो तो अनियन ऑलरेडी आ जाता है, जो आपकी एग्जाम्पल में भी वहाँ से भी है, जो लीफ के मॉडिफिकेशन में हमने डील किया है। तो ये इपीफाइलस, इपीपेटलस हो गया। अब देखो लेंथ ऑफ स्टेमन्स, लेंथ ऑफ स्टेमन की बात कही जा रही है, तो देखो ऑब्वियसली जो स्टेमन होगा लेंथ अलग अलग होगा। तो पहला डाइडाइनमस, देखो डाइडाइनमस 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 4 स्टेमन के लेंथ हो गए, 4 स्टेमन होगा, इसमें 2 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट होंगे।
अगर आप इसका अरेंजमेंट करके देखो तो जैसे मान लो ये बीच का पार्ट है और 2 लॉन्ग, तो ये 2 लॉन्ग, मैं कलर लॉन्ग का लॉन्ग रेड लेके दिखा रहा हूँ, तो ये 2 लॉन्ग हो गए और 2 शॉर्ट हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखना, शॉर्ट को मैं अलग तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। तो डायनेमस टोटल कितना, 4 में से 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। सैल्विया इसका एग्जांपल है। देखो नेक्स्ट टेट्रा डायनेमस, नाम से देखो टेट्रा मीन्स 4, डायनेमस मीन्स 2, यानी कि 4 + 2 टोटल कितना हो गया 6। तो इसके 6 जो होंगे वो 2 रो में होंगे, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइनेसियम, फिर टेक्निकल टर्म इसका अगर हम जो यूज करेंगे वो टेक्निकल टर्म हमारा आएगा कार्पेल, ठीक है। और अगर मोर देन 1 कार्पेल्स है तो हम उसे बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। अब देखो यहां पे एपोकार्पस और सिनकार्पस। देखो एपो का मतलब बहुत ही क्लियर कट में बताऊं कि यूज हो रहा है फ्री, और सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, यानी यहाँ पे कार्पल्स फ्री है, यहाँ पे कार्पल्स फ्यूज्ड है। तो ये लोटस और रोज एपोकार्पलरी में, और सिनकार्पस में मस्टर्ड और टोमेटो, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर 12th वाले सेक्शन का पार्ट इंक्लूड कर लो जो कि प्लांट रिप्रोडक्शन में और काफ़ी क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आप यूज़ करो, पेपावर। और ये नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा में मैं डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में टारगेट किया जाता है हिबिस्कस, राइट। तो आपका टोमेटो मस्टर्ड आ गया और यहाँ पे लोटस रोज आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लासेंटेशन, मोस्ट हॉट टॉपिक। इतने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखो ये साइड मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए सेपरेट कर दिया आपको। फर्स्ट जैसे मार्जिनल में पी आ जा रहा है, जैसे ऐसा अरेंजमेंट होगा साइड से होगा, ये मैं अगले पेज में डायग्राम में आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक्साइल, जैसे आप लेमन खाते हो, लेमन में ऐसे देखो सेंटर वाला पार्ट होता है जो आपको विजुअलाइज होता है। टोमेटो लेते हो, टोमेटो में ऐसा ही ये बिल्कुल इस तरीके का सेफ सेंटर में तो आपको विजुअलाइज होगा टोमेटो, लेमन, चाइना रोज। पेराइटल में मस्टर्ड, आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल में प्राइम रोज, डायंथस। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम्पल 1-20 से बाहर नहीं आएगा, खामा आप परेशान नहीं हो और क्वेश्चन को टारगेट करें यहीं से। और बेजल में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैं इन सारे टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन को एक एक डायग्राम, वो भी जो डायग्राम जो ओरिजिनल डायग्राम पूछा जाता है उसी को टारगेट करके मैं बताना चाहता हूँ। देखो मार्जिनल, देखो मार्जिनल के साथ जो बात है मैं आपको यहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोनोकार्पेलरी ओवरी होंगे और वो अलोंग वेंट्रल सरफेस, along means placenta along ventral surface, ठीक है। और देखो ये P का जो रो दिख रहा है ये 2 रोज में P होंगे, यानी कि 2 रोज ऑफ P। देखो क्वेश्चन क्या क्या टारगेट हुआ, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। वेंट्रल साइड में इसके क्या होंगे, प्लासेंटा होंगे और 2 रोज में होंगे। ये हुआ हमारा मार्जिनल जिसमें हमारा पी आ रहा है एग्जाम्पल में। अभी मैंने वहाँ पे ये एग्जाम्पल ये अलग किया। देखो एक्साइल का आप देखो कटिंग करोगे इस तरीके का जो ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। इसका एक ही लाइन क्वेश्चन पूछता है एक्स्ट्रा डायग्राम से जो अप्लाइड आता है, वो है मल्टी लोक्यूलर ओवरी। देखो क्यों ऐसा लिखा, देखो यहाँ पर जो ये सेप्टा टाइप से जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो ये अलग अलग लोक्यूल बन गया 1 2 3, तो ये इसलिए मल्टी लोक्यूलर ओवरी हो गया। तो एक्साइल भी हो गया क्लियर, मार्जिनल भी क्लियर हो गया। पेराइटल में आते हैं। देखो पेराइटल का कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा आपको इस फ्री सेंट्रल से होगा। तो मैं पहले बता दूं ये और ये दोनों आपके बाउंसर हैं, तो इस पे आप ध्यान रखोगे।
एग्जाम्पल तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ये पेराइटल है तो ये सारे पेरीफेरी से रिलेटेड है, यानी कि मैं पहले पॉइंट लिखना चाहता हूँ, ओवरी वन चैम्बर्ड। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर होगा कि ये वन चैम्बर है, कोई इसमें पार्टीशन नहीं है। लेकिन बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का लाइन है, बहुत बार पूछा हुआ है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब आपसे पूछेगा फॉल्स सेप्टम किस में होगा, आपको इसमें विजुलाइज होगा ही नहीं, आपको शायद ये लगेगा तो आप एक्साइल लगा दोगे या फ्री सेंटर लगेगा। तो यहाँ पे फॉल्स सेप्टम के होने की वजह से टू चैम्बर हो जाता है, वरना एक चैम्बर है। अब इस वॉल की बात देखो, आउटर इसके रिस्पेक्ट में आपको ये ओवरी के रिस्पेक्ट में अंदर से ये लेयरिंग है, और बाहर के रिस्पेक्ट में यानी कि ओव्यूल डेवलप इन इनर वॉल। बी केयरफुल, इनर वॉल देख लो ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, पेरिफेरल के रिस्पेक्ट में और ओवरी के इनर के रिस्पेक्ट में। जो इसका फ्री सेंट्रल है, जिसको मैंने बताया कि इसका कन्फ्यूजन होता है, देखो फ्री सेंट्रल का पहले आप पॉइंट समझो, ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। देखो ये सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल आ रहा है, कहीं पे सेप्टा है, नो सेप्टा एब्सेंट, यानी आपको सेप्टा वाली जब बात आएगी तो आप हमेशा इसको सेप्टा में लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेप्टा एब्सेंट है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीलोकुलर ओव्यूल है ही। एक तरीके से आप बताओ कि पहले से भी बाद में भी सेप्टा का फॉर्मेशन है। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान रखोगे। और इसमें लास्ट बेसल, देखो बेसल देख रहे हो, लास्ट में एंडिंग में है बेसल वाला पोर्शन, यानी कि यहाँ पे एट द बेस ओव्यूल एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड एट द एंड ऑफ ओव्यूल, मीन्स मैं ये कहना चाहूँगी एट द एंड एट द बेस ओव्यूल प्रेजेंट और एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट। यानी कि इसे कीवर्ड में सीधा लिखे तो कहाँ पे ओव्यूल है, बेस पे है, और ओव्यूल प्रेजेंट है, कितना है नंबर में, सिंगल है, राइट। तो ये हमारे प्लासेंटेशन, देखो फिर से मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूँ प्लासेंटेशन का एग्जांपल, मैरीगोल्ड में मार्जिनल में पी, राइट, एक्साइल जो सेंटर से रिलेटेड था अभी मैंने बताया, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पेराइटल मैंने अभी ये वाला दिखाया, ठीक है, ये देख लो पेराइटल ये वाला, जो ये वाला पोर्शन आ रहा है, मस्टर्ड आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल देखो यहाँ वाला मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल सेंटर से रिलेटेड है, प्राइमरोज और डायंथस, और बेसल तो आप देख ही रहे हो जो ये सनफ्लावर वाला आ रहा है, सनफ्लावर मेरीगोल्ड। तो हमने आज के टॉपिक में देखो एंड्रोसियम को लिया, एंड्रोसियम के डिफरेंट मॉडिफिकेशन में जो भी टर्म है वो लिया, गायनेशियम को लिया, गायनेशियम के सारे मॉडिफिकेशन को लिया, और टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन लिया विथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ हमने उसके डायग्राम में जो अप्लाइड चीज़ें मैंने उसको ले लिया, ठीक है। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स आप मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ो। देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं खुश होता हूँ, किसी दिन दुखी रहता हूँ, किसी दिन आप ऐसे खुश रहोगे, किसी दिन आप दुखी रहोगे, ये तो लाइफ है, चलता रहेगा, जब तक लाइफ है ये अप डाउन्स और पढ़ाई के सारे चीज़ चलते रहेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे कभी पढ़ाई करते करते बोर हो जाओ, लो फील करो, डाउन फील करो, अकेला फील करो, तो बताओ एक बात मेरे को, एक छोटी सी जो शायरी है आपके इस दुख दर्द को दूर कर सकती है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है,
ओके, बी पॉजिटिव, बहुत मेहनत करो, आप अपने लक्ष्य अपने टारगेट को पूरा करो, ठीक है। ये सब चलते रहता है। बी पॉजिटिव, कूल रहो, रिलैक्स रहो। और you can download the PDF also. Link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye, future doctors.